कल 26 जनवरी के दिन दिल्ली में जिस तरह की घटना हम लोग को देखने को मिली, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। चाहे प्रशासन के द्वारा गलती हुई हो, चाहे किसानों के द्वारा या किसी कहे सरकार के षड्यंत्र के द्वारा हुआ हो, इसकी घोर निंदा करता हूं। जान चाहे किसान की गई हो, चाहे हमारे जवान की गई हो, चाहे हमारे आम नागरिक की गई हो, जान तो हमारे देश के नागरिक की ही गई है, क्षति तो हमारे देश के ही हुआ है। तो इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जो भी घटना घटी है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। इतनी बड़ी घटना को टाला जा सकता था, एक लफ्ज के अंदर इतने बड़े आंदोलन को समाप्त किया जा सकता था, क्योंकि किसान के एक ही उनकी मांग है कि आपने जो 3 कृषि कानून लागू किया है उसको आप वापस ले लो। सरकार जबरदस्ती कह रही है कि हम आपको करोड़पति बनाना चाहते हैं, और जनता कह रही है, किसान कह रहा है कि हमें करोड़पति नहीं बन रहा, हम जैसे थे वैसे ही ठीक थे। लेकिन उस करोड़पति बनते कैसे हैं, यह भी सरकार का एक भी नुमाइंदा आज तक नहीं बोला है कि किसान करोड़पति बनेगा कैसे। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस सरकार की धोखाधड़ी की आदत जो है वो रग रग में बसी हुई है। झूठ बोलना, फरेब बोलना, अफवाह उड़ाना, दंगे कराना, फसाद कराना, हिंदू मुसलमान को लड़वाना, ये मानसिकता मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के जो है ना खून में दौड़ता है, खून में दौड़ता है। क्योंकि 2 महीने एक बहुत बड़ा आंदोलन का समय हो जाता है, कोई छोटा मोटा 2 महीने का समय नहीं गया है। और अड़ियल सारा मीडिया कहता है कि किसान अड़ियल हैं, सारी केंद्र सरकार की टीम कह रही है किसान अड़ियल हैं। अरे भैया, अड़ियल तो आप हैं। अड़ियल रवैया किसान का नहीं था, अड़ियल रवैया सरकार का था, केंद्र सरकार का था। क्योंकि जब आप कृषि कानून लाए तो किसी से आपने राय मशवरा नहीं किया। किसान जब कबूल नहीं कर रहे कि हमें आपने जो कानून बनाया है वो हमें पसंद ही नहीं है, तो बात समाप्त हो जाती है ना। इसमें जिद सरकार की क्या है भाई? क्या है सरकार को लाभ इस कानून से, बताएं। एक भी मैं कहता हूं भारत का कोई नुमाइंदा जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो भी लीडर है, वो ये नहीं बता सकता है कि इससे किसान को लाभ क्या है। इससे सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ है। तो इसका मतलब स्पष्ट है ना कि जो नरेंद्र मोदी लाखों जनता के बीच में जो कसम खाता था कि यह देश सुरक्षित हाथों के अंदर है, यह किसी सुरक्षित हाथों में देश नहीं है। इसका जीता जागता कल प्रमाण पूरे देश की जनता ने, 135 करोड़ जनता ने देख लिया कि यह देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। जब हमारा चाइना ने हमारे 20 जवान को शहीद किया, तब भी नरेंद्र मोदी ने यही घटिया किस्म का बयान दिया कि हमारे देश के अंदर कोई घुसा नहीं, हमारे देश की सीमा कोई कब्जा किया नहीं। इससे भी घटिया कोई प्रधानमंत्री हुआ है क्या? और इतनी बड़ी घटना दिल्ली में कल घटी है, कौन है इसको उस्काने वाला? आखिर फिर मैं रात में भी कहा हूं और फिर कह रहा हूं, क्या केंद्र सरकार को मालूम था कि दिल्ली में लाल किले तक लोग आएंगे या हम पहुंचवाएंगे और किसानों को बदनाम करेंगे? मैं तो डायरेक्ट कह रहा हूं कि दिल्ली की घटना की एक सोची समझी रणनीति के तहत केंद्र सरकार की साजिश का नतीजा है दिल्ली में कल दंगे होना। क्योंकि इससे पहले भी अनुराग ठाकुर, रागिनी तिवारी और वो हरामजादा कपिल मिश्रा, दिल्ली का हरामजादा भारतीय जनता पार्टी का एक दंगाई व्यक्ति कपिल मिश्रा दिल्ली में दंगे कराया था। यह कौन सा प्रमाण चाहिए देशवासियों को कि कल की भी घटना भारतीय जनता पार्टी की एक
नापाक इरादे वाली, देश को तोड़ने वाली, देश के अमन शांति को बर्बाद करने वाली भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का ही कल एक जीता जागता 26 जनवरी जैसे दिन के अंदर हमें देखने को मिला। और वो पता था नरेंद्र मोदी सरकार को और उनकी चाल थी, इसीलिए 8 किलोमीटर की लंबी परेड को 3 किलोमीटर में ही खत्म कर दिया गया। इसका मतलब नरेंद्र मोदी सरकार ने यह घटना करवाई है। मैं डायरेक्ट कह रहा हूं इस बात को, चाहे मोदी मुझे मरवा दे, इसकी परवाह नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि कल की घटना श्री नरेंद्र मोदी ने ही करवाई है। पूरे दिल्ली के अंदर दंगे फसाद सिर्फ और सिर्फ किसान के आंदोलन को कुचलने के लिए, क्योंकि इसके ये मास्टरमाइंड है, इसके ये मास्टरमाइंड है, गुरु दंगे फसाद के नरेंद्र मोदी, अमित शाह की टीम। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और इतना ही अपील करूंगा कि हम देश के जवानों से भी अपील करते हैं, अपने प्रशासन भाइयों से भी अपील करते हैं और किसान भाइयों से भी अपील करते हैं कि आपस में मत लड़िए। इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की बदनामी और हमारा देश कमजोर होगा। ऐसी पार्टियों को जो गंदी किस्म की राजनीति करते हैं उनको जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए। आम जनता से भी अपील करता हूं, ये सब देश के लिए हितकारी पार्टियां नहीं है। जो भी पार्टी में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी हो, जो जाति धर्म की राजनीति करता है वो देश हित में कभी हो ही नहीं सकता है। इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी और जय जवान, जय किसान। थोड़ा बुद्धि का परिचय दीजिए, बस इतना ही अपील करूंगा। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।